हेलो स्टूडेंट्स, मैं साजिद सर। आज हम लोग क्लास 10th उर्दू बुक का चैप्टर 1 भोला का समरी पढ़ेंगे। उर्दू में खुलासा बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी ने अपने अफसाने भोला के इब्तिदाई हिस्से में बताया है कि माया एक बेवा है जो अपने बच्चे भोला और ससुर के साथ बेवगी के दिन गुजार रही है। माया अपने ससुर की हर बात का ख्याल रखती है। ससुर भी उससे बहुत प्यार करते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। उसे रंग बिरंगे कपड़े पहनने और हंसते मुस्कुराते देखना चाहते हैं, मगर माया समाज के डर से अपने ससुर की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे समाज में बेवाओं पर हर तरह की खुशियां बंद कर दी जाती हैं। इसी समाज के डर की वजह से माया ज़्यादातर खामोश ही रहती थी। भोला इसी बेवा माया का मासूम सा प्यारा बच्चा है जो अपनी माँ और अपने दादा की आंखों का तारा है। वह भी उन दोनों से बहुत प्यार करता है। उसे कहानियाँ सुनने का बहुत शौक है। एक दिन वो अपने दादा से दोपहर में कहानी सुनाने की फरमाइश करता है तो दादा उसे कहते हैं, दिन में कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं, और ये कहते हुए कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं कि अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। भोला ये कहानी सुन तो लेता है, मगर उसके चेहरे पर खुशी की कोई झलक दिखाई नहीं देती, क्योंकि अब उसके दिल में ये वहम समा जाता है कि मेरे मामू आने वाले हैं, कहीं वो रास्ता न भूल जाएं। दादा भोला को कहानी सुनाकर जल्दी से अपने नए जूते में दबती हुई एड़ी की वजह से लंगड़ाते हुए पटवारी के पास जाते हैं। दादाजी जब अपनी जमीनों की पैमाइश करवा के वापस आते हैं तो भोला उन्हें खेलता हुआ नजर आता है, मगर खेलते हुए भी दरअसल वो अपने मामू का इंतजार कर रहा है। इसीलिए तो वह अपने दादाजी को चिढ़ाते हुए कहता है, मामू जी ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी न देखी होगी। माया भी दिन ही से अपने भाई की मुंतजिर है, मगर रात हो जाने पर भी जब भाई घर नहीं पहुंचता तो वह मायूस हो जाती है और अपने ससुर से कहती है, बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए। दादा उसे तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी राखी डाक से भेज देंगे। माया ये सुनकर खामोश हो जाती है और सब के खाने का इंतजाम करती है। जब सब लोग लेट जाते हैं और माया चिराग बुझाने के लिए हाथ बढ़ाती है तो दादाजी ये कहकर उसे चिराग बुझाने से रोक देते हैं कि आजकल बहुत से ऐसे लोग आसपास घूम रहे हैं जो बच्चों को उठा ले जाते हैं, इसलिए दिए जलते रहने दो। रात में जब माया की आंख खुलती है और वो भोला को नहीं पाती तो वो दीवानों की तरह चीखने चिल्लाने लगती है और बाल नोचने लगती है और फिर बेहोश हो जाती है। दादा भी परेशान हो उठते हैं और गुस्से में उन्होंने जिंदगी में पहली बार ईश्वर को बुरा भला कहा, और इससे पहले कि वो बेहोश हो जाएं, माया होश में आ गई। तब दादाजी को इत्मीनान हुआ और उन्होंने आधी रात को एक आदमी रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने भेजा, जो गांव से 10 मील दूर था। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक दरवाजा खुला और मामू जी ने बताया कि वो अंधेरे में सचमुच रास्ता भूल गए थे, मगर भोला के चिराग ने उन्हें रास्ता दिखाया और वो घर तक पहुँचे। जब उन्होंने भोला से पूछा कि इतनी रात को वो रास्ता में क्या कर रहा था, तो उसने बताया कि आज उसने दादा से दिन में कहानी सुन ली थी। कहानी सुनाते हुए दादा ने कहा था कि दिन में कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। जब आपको आने में देर हुई तो मैं डर गया कि मेरे कहानी सुनने से की वजह से आप रास्ता भूल गए, इसलिए चिराग लेकर यहाँ चला आया।